टारगेट विद्यालय संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रचित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को नवरात्रि के पावन पर्व और ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग इस क्लास को शुरू करने के लिए चल रहे हैं। जैसा कि आप देखते होंगे कि रीजनिंग के सेशन में एक टॉपिक होता है जिसका नाम है बाइनरी संख्या। बाइनरी संख्या सर्वप्रथम क्या होती है, उससे संबंधित कैसे कैसे प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं, इन सभी चीजों को लेकर हम लोग परिचर्चा करने वाले हैं। जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, अगर हम लोग वनडे एग्जाम की बात करें, एसएससी एलडीसी है, एसएससी 10+2 है, यूपीपी है, एसआई है, सीपीओ है, तो इन सब सारी चीजों में इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। तो चलेगा, आज हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि बाइनरी संख्याएं क्या होती है। बाइनरी संख्याएं ऐसी संख्या होती है जो कंप्यूटर के द्वारा पढ़ी जाती है और कंप्यूटर सिर्फ दो ही संख्याओं को पढ़ पाता है, अर्थात जिसको हम लोग कहते हैं जीरो और एक। जीरो और एक, अब जीरो और एक ही कंप्यूटर के ऊपर साथ पाता है, क्योंकि बाइनरी जो संख्या होती है इसका आधार दो होता है। अब आप कॉमन से सेंस लगाइएगा कि अगर दो से भाग करें किसी भी संख्या को, तो इसका जो शेषफल होगा या तो एक रहने वाला होगा या तो जीरो। इसलिए कंप्यूटर सिर्फ दो ही अंकों को रीड करता है, जो हमारा शेषफल बचता है जीरो और एक, तो इसी को हम लोग बाइनरी संख्या कहते हैं। बाइनरी संख्या पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। अंकित मान से कोड में हमें बदलना हो सकता है, कोड से अंकित मान में बदलना हो सकता है, या गणित की संक्रिया पर आधारित प्रश्न। संक्रिया बोले तो प्लस, माइनस, गुणा और भाग, इन चार चीजों पर आधारित प्रश्न बनेंगे। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो हम एक समझ लेते हैं कि जो बाइनरी सिस्टम है, तो हमें इसे किसी न किसी संख्या से परिवर्तित करना होगा। अब किस संख्या से परिवर्तित करेंगे, तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले दशमलव पद्धति के बारे में। अगर हम लोग दशमलव पद्धति की बात करें, जो दशमलव पद्धति होती है इसको हम लोग आधार 10 पर लिखते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत आने वाले अंकों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 10 होती है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, सबसे पहले टाइप को लेकर बात करेंगे अंकित मान से कोड में। इससे पहले कुछ निर्देश आपको दिए होंगे पेपर में। उन निर्देशों में क्या होगा, जैसे हमने एक निर्देश दे दिया कि जो संख्या जीरो है, जो संख्या जीरो है इसको हमने कह दिया कि मान लो डॉलर लिखा जाता है, और जो संख्या एक है इसको हमने कह दिया ट्राइंगल लिखा जाता है। तो ये आपको कोड ध्यान रखना है। अब हम लोग पहले टाइप पर बात करेंगे, अंकित मान से कोड ज्ञात करना। हमें कोई एक संख्या दे दी गई है 45, और 45 आधार पर 10 कहा गया है, और बोला गया है इसको कोड में परिवर्तित करिए। तो कोड में परिवर्तित करने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फॉर्मेट है। हमें गिनती लिखनी है 1, 2, 4, 8, 16 और 32, और इसके आगे अगर हम 64 जाएंगे तो वह संख्या 45 से बड़ी हो जाएगी। अब देखिएगा, अगर हम इन संख्याओं को जोड़े 32, अब 32 में क्या जोड़ेंगे 45 हो जाए, तो 32 में 8 जोड़ना पड़ेगा, 40 हो जाएगा। 40 में 4 जोड़ेंगे 44 हो जाएगा। 44 में 2 जोड़ेंगे तो 46 ज्यादा हो जाएगा, अर्थात 44 में हम लोग सिर्फ 1 जोड़ेंगे और कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो जिन संख्याओं को जोड़ा जाता है उसको हम लोग 1 लिखते हैं, क्योंकि ये ऑन पॉइंट होता है, और जिस संख्या को नहीं जोड़ा जाता है वो हमारा ऑफ पॉइंट होता है। कैसा पॉइंट होता है, ऑफ पॉइंट होता है, अर्थात डॉलर को जोड़ा नहीं जाएगा और ट्रायंगल को जोड़ा जाएगा। तो जिन जिन संख्याओं को जोड़ रहे हैं हम, उन संख्याओं को हम लोग ट्रायंगल लिखेंगे, जिन संख्याओं को जोड़ रहे हैं उन संख्याओं को क्या लिखेंगे, ट्रायंगल लिखेंगे, और जिनको हमने इस प्रक्रिया के दौरान नहीं जोड़ा है उसको हम लोग डॉलर लिखेंगे, और यही हमारा 45 संख्या का क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। एक प्रश्न और देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि मान लो एक संख्या दी गई थी, संख्या दे दी गई है 36, आधार पर है 10। तो इसको हमें करना हो तो कुछ नहीं करना होगा, 1, 2, 4, 8, 16 और 32, कुछ नहीं करना है। 32 लेंगे, 32 में क्या जोड़ेंगे, 36 हो जाए 4, और हमने बताया कि जिनको जोड़ा जाएगा वो ऑन पॉइंट होते हैं, और ऑन पॉइंट को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 1 और 1 को ही हम लोग ट्रायंगल लेते हैं। तो इसका मतलब 32 को ट्रायंगल लिया जाएगा और इसको ट्रायंगल, बाकी सभी नंबर को डॉलर लिया जाएगा। आशा करते हैं आपको ये वाला टाइप समझ आया होगा। हम लोग नेक्स्ट टाइप पर बात करेंगे। नेक्स्ट टाइप हमारा है कोड से अंकित मान ज्ञात करना। कोड से अंकित मान ज्ञात करने में क्या होगा, आपको एक छोटा सा कोड दिया होगा और उसको हमें किस में बदलना होगा, अंकित मान अर्थात डेसिमल सिस्टम की संख्याओं में बदलना होगा। तो चलेगा, इसकी शुरुआत करते हैं। यहां से समझिएगा, एक कोड दिया जा रहा है, ट्रायंगल, डॉलर, ट्रायंगल, ट्रायंगल और डॉलर, ये हमें दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इसको नंबर लिखना है।
1, 2, 4, 8 और 16। हमें पता है ऑन पॉइंट क्या है, ट्राइंगल है, अर्थात ट्राइंगल पर लिखी हुई संख्याओं को ही सिर्फ हम लोग जोड़ेंगे। 16, 16 में 4 जोड़ेंगे और 2 जोड़ेंगे, तो 16, 16 में 4 जोड़ा और 4 में 2 जोड़ा, तो इसको आप देख पा रहे होंगे 22, और आधार हमें पता है डेसिमल सिस्टम का 10 होता है, तो ये हमारा कोड से आंकिक मान। एक प्रश्न और देखते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा हमें दे दिया गया ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल, डॉलर डॉलर और ट्राइंगल, तो कुछ नहीं करना है, फिर से नंबर डालना है, 1, 2, 4, 8, 16 और 32। तो हमें किन नंबर्स को जोड़ना है, 32 को जोड़ना है, 16 को जोड़ना है, 8 को जोड़ना है। अब देखो 4 और 2 पर डॉलर है, नहीं जोड़ेंगे, और 1 को जोड़ना है, तो 32 और 16 जोड़ेंगे 48 हो जाएगा, 8 जोड़ेंगे 56 हो जाएगा, और 1 कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। और आधार पर कितना रहने वाला है, आधार पर 10 रहने वाला है, अर्थात ये टाइप भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप पर बात करते हैं, गणितीय संक्रिया पर आधारित प्रश्न। गणितीय संक्रिया में अगर हम लोग चर्चा करें, अर्थात ऐसे आपको क्या दिया जाएगा, एक कोड दिया जाएगा जिसके अंतर्गत कुछ गणितीय जो सिंबल्स हैं हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंतर्गत, जो हमारे सिंबल्स आते हैं, इनको लगाया जाएगा और उनके आधार पर हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा एक क्वेश्चन की पर चर्चा करते हैं हम लोग। गणितीय संक्रिया पर आधारित क्वेश्चन के लिए हमें दिया गया है ट्राइंगल ट्राइंगल, डॉलर ट्राइंगल, और प्लस करना है इसमें हमें ट्राइंगल ट्राइंगल और डॉलर को। तो हमें पता है ट्राइंगल को हम लोग लिखेंगे 1, 2, 4 और 8, 1, 2, 4। हमें किसको जोड़ना है, जिनके आगे ट्राइंगल है, जिनके ऊपर ट्राइंगल, उसको जोड़ना है। 8 और 4 और 1 को जोड़ना है, यहाँ 4 और 2 को जोड़ना है, तो 8 प्लस 4 प्लस 1, यहां से जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे, तो 8, 4, 12 और 1 कितना हुआ, 13। प्लस का निशान लगाएंगे, 4 और 2 को जोड़ना है, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे 6, और 13 में 6 जोड़ेंगे, तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 19। ठीक है, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर भी बात कर लेते हैं, एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर दूसरे एग्जांपल को हम लोग देखें, ठीक है, तो देखिएगा ट्रायंगल ट्रायंगल डॉलर, और हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है ट्रायंगल ट्रायंगल डॉलर और ट्रायंगल से करनी है। तो हम यहां पर देखें 1, 2 और 4 हो जाएगा, यहाँ 1, 2, 4 और 8 हो जाएगा। यहां से इनको अगर हम लोग जोड़ें तो 4 प्लस 2 हो जाएगा, 4 प्लस 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करनी है, यहां से हम लोग 8 प्लस 4 और प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां से हम लोग जोड़े 4 और 2 6, यहां से जोड़े 8, 4, 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13। 13 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 78। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हुआ वो हमारा क्या हुआ, 78। तो आशा करते हैं यह टॉपिक जो है आप सभी को समझ आया होगा, अच्छे से आपने इसको क्लियर किया होगा, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आप सभी को ये टाइप टॉपिक पसंद आया है तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो के अंत में जाकर कमेंट जरूर करें, ताकि आपके कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलेगा, और प्रोत्साहन मिलने के उपरांत हम आपके लिए एक और बढ़िया सी वीडियो बनाकर लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी लिए मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।